चलिए चलते हैं सर के पास। और चुन चुन के सेगमेंट हमारे बहुत सारे दर्शक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो तमाम पैमानों पर, कसौटी पर कस करके कुछ शेयर चुनते हैं ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। आज भी इसी तरह की रिसर्च के साथ अरुण सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सर, आज कौन से शेयरों पे आप चुन चुन करके में हमारे दर्शकों को रिकमेंड करने वाले हैं? विपुल जी, अक्सर मैंने देखा है और मैं भी जो आपके यहाँ रिकमेंडेशन करता हूँ वो टिपिकली शॉर्ट टू मीडियम टर्म का होता है। और वो जो अगर लक आपके साथ चलता है तो हो सकता है अगली बार जब आपका नंबर आता है तो वो कॉल पूरा हो जाता है, क्योंकि उसका टारगेट अचीव हो जाता है और निवेशक पैसे हजम करके बोलते हैं अब अगली लो। अब की बार मैंने थोड़ा सा एक लॉन्गर टर्म होराइजन दिया है, जिसमें मेरा टारगेट 12 से 18 महीने का है और जो प्राइस टारगेट है वो भी बड़ा है। कंपनी का नाम है GLS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। इसकी इश्यू सितंबर 2021 में आई थी। ग्लेनमार्क की एक सब्सिडियरी होती थी जिसको कंपनी ने लिस्ट किया। 750 रुपए के भाव में ये शेयर आया था और ये नीचे में मेरे ख्याल से 400 के नीचे चला गया था। फिलहाल इसका भाव 625 627 के बीच में है। टारगेट ये इसका जो खरीद का प्राइस है, 1 रुपए के फर्क पे मैंने लिखा है 625 626, और इसका टारगेट है 950 से 950 प्लस। इसके अंदर में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। निरमा ने इस कंपनी को एक्वायर किया है ग्लेनमार्क से, और इसके अंदर में एक ओपन ऑफर अनाउंस हुआ है 631 रुपए 10 पैसे। आपके पास में कंफर्ट है, कभी भी आपको घबराहट लगे आप ये शेयर ओपन ऑफर में टेंडर कर दीजिए। 17.33% का ओपन ऑफर है और पब्लिक के पास जो शेयर है वो 17% है, मतलब 100% से ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा। ये कंपनी की 2-3 खासियत है। डेट फ्री कंपनी है, कुछ 42-43 रुपए की EPS कमाता है। आधा ये शेयर होल्डर को डिविडेंड में बांट देता है, पिछला डिविडेंड 22 रुपए था, और जो बाकी के पैसे होते हैं वो उसका कंपनी में केपेक्स कर देता है। कंपनी की टर्नओवर 2200 करोड़ के ऊपर है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, और जो पिछले 3 साल में केपेक्स किया है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आना बाकी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के प्लांट में 1.5-2 साल प्लांट बनाने में लगता है और उसके बाद उसको स्ट्रीमलाइन करके बेनिफिट 50-60% के ऊपर यूटिलाइजेशन करने में 1.5-2 साल और लगते हैं। कंपनी क्रैम्स का धंधा करती है और API बनाती है। कुछ परसेंट 10-12-15% ग्लेनमार्क को बेचती है, बट जैसे ये निरमा वाला काम पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क का डिपेंडेंस और कम हो जाएगा। इट्स ए नो ब्रेनर, डेट फ्री कंपनी, अवेलेबल एट 15 के पी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरे ख्याल से गिने चुने कंपनियां होगी, तो ये 50% का रिटर्न के लिए ये मेरी पहली पिक है। पहली पिक। आज की दूसरी पिक कौन सी होगी सर? सर दूसरी पिक है रेडिंगटन। रेडिंगटन एक लार्ज रिटेलर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। भारतवर्ष में ये मेरे ख्याल से लार्जेस्ट रीसेलर है, कई प्रोडक्ट्स बेचता है, और इसका भाव 160-161 के हिसाब से एंट्री प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस 146-147 है। कंपनी करीब 7 रुपए 8 रुपए डिविडेंड देती है और वही 50-60% जो कमाता है उसका डिविडेंड बांट देता है। इसका प्राइस टारगेट करीब 200 रुपए का है, और अगर 200 क्रॉस करके नया ब्रेकआउट दे देता है और मेंटेन करता है तो शायद इसमें और दम बचती है, बट वो पहला टारगेट क्रॉस करने के बाद बात करेंगे। ठीक, तो ये दो शेयर हैं जहां पर की खरीदारी की सलाह है, और पूरे फंडामेंटल्स क्या कुछ कारण हैं अरुण जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है आपको कि ये कारण है जिसकी वजह से इस कंपनी को चुना गया है। रेडिंगटन में 200 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। अभी 160-161 के आसपास कामकाज करता हुआ, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया, उसका भी ख्याल अवश्य रखें। 146 से 147 के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा आज की जो दूसरी कंपनी है वो है GLS ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर जो है
629 के आसपास चल रहा है, 950 रुपये के लक्ष्य के साथ। लंबी अवधि के लिए लंबा लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है आपको, 950 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले। आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 611 रुपये 25 पैसे का, और अगर आप लक्ष्य ध्यान रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को अवश्य ध्यान में रखिए। अरुण सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए आपने। IPO बाजार पे काफ़ी शानदार कवरेज की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, डिस्क्लोजर जो मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं मैं उनको होल्ड करता हूं। जो IPO के बारे में डिस्कस की, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई शेयर मिला नहीं। और जो रीडर्स के क्वेश्चंस के आपने जवाब पूछे उसमें हो सकता है एक आध कोई मेरे पास शेयर हो, लेकिन उसके अलावा और कोई डिस्क्लोजर नहीं है। जाते जाते मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो मैंने दोनों स्टॉक रेकमेंड किए हैं उसमें डिविडेंड यील्ड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 4-5% डिविडेंड यील्ड है, जो ध्यान में रखें आपकी कॉस्ट हर साल कम करते जाता है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने महत्वपूर्ण समय के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।